आज की जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है ना भाई, इसका विन रेट 72% है। और मैं ये ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद ने 2 वीक्स इसको चार्ट पे अप्लाई करके देखा है और इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे और बहुत ही बढ़िया आते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे कि ये स्ट्रेटेजी वर्क कैसे करती है और इसका सेटअप रोज़ बनता है रोज़, और आप रोज़ इस पर ट्रेड्स ले सकते हैं। आपको दिन में 1-2 ट्रेड्स तो मिल ही जाएंगी। तो देखते हैं ये स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है। कि हमें 4 आवर की एक कैंडल लेनी है। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले तो यहाँ पे यूटीसी पे जाके न्यूयॉर्क सेशन सिलेक्ट करना है। न्यूयॉर्क सेशन सिलेक्ट करने के बाद न्यूयॉर्क सेशन की जो सबसे पहली 4 आवर की कैंडल, उस 4 आवर की कैंडल को हमें मार्क करना है। उसका हाई भी मार्क करना है, उसका लो भी मार्क करना है वीक के ऊपर से। ठीक है, ये कर दिया। फिर उसके बाद हमें शिफ्ट होना है 5 मिनट चार्ट पे। ओके, सो हमारा जो ऊपर की लाइन है और जो नीचे की लाइन है, उसके अंदर जो मार्केट है वो 5 मिनट्स की कैंडल बनती है। ठीक है, तो हमें बस ये देखना है कि ये 5 मिनट्स की कैंडल कैसे कैसे वर्क करती है और कैसे कैसे हमें एंट्रीज लेनी है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो देखो, हमें 3 स्टेप में ये सेटअप एकदम रेडी करना है। ओके, बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है, कोई भी इसको कर सकता है, कोई भी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें 5 मिनट्स के चार्ट पे शिफ्ट होना है। जैसे हम ये 2 लाइंस मार्क करते हैं, ठीक है, फिर कौन सी भी कैंडल, कोई सी भी कैंडल अगर बेरिश हो या बुलिश हो, कोई सी भी कैंडल अगर ये अपने जोन का ब्रेकआउट करती है, ये जोन का अगर ब्रेकआउट करती है, आउटसाइड जाती है, तो हमें उसके रिवर्सल का वेट करना है। मतलब जब अगर कैंडल ने ऊपर ब्रेकआउट कर दिया और वापस से जब आएगा, ये देखो, ये यहाँ पे देखो, ये कैंडल वापस से री एंटर कर रही है अपने जोन में, तो हमें यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान करनी है। ओके, ये हो गया सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या सीखा कि मार्केट ने अपने जोन का ब्रेकआउट किया, और सेकंड स्टेप में मार्केट फिर से री एंटर कर रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अपनी एंट्री बनानी है। स्टॉप लॉस रहेगा रिसेंट स्विंग पर और टारगेट रहेगा 1:2। ठीक है, देखो इस चार्ट में देखो, हमने हमारा स्टॉप लॉस रखा रिसेंट स्विंग पे और टारगेट रखा 1:2। ये टारगेट अपना हिट हो चुका है। ठीक है, फिर से नेक्स्ट डे, फर्स्ट स्टेप क्या है अपनी, हमने ये लाइंस मार्क कर दी 4 आवर की कैंडल पे, हाई और लो। 5 मिनट के चार्ट पे अपन शिफ्ट हो गए, और ये जो कैंडल है ये अपना ब्रेकआउट कर रही है। ठीक है, इसमें भी कुछ स्टेप्स है, कुछ रूल्स है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो, इस चार्ट में क्या है कि कैंडल ने ब्रेकआउट तो किया, पर अपने वीक से ब्रेकआउट किया। हमें वीक की ब्रेकआउट नहीं चाहिए, हमें चाहिए फुल बॉडी ब्रेकआउट। तो इसको हम नहीं मानेंगे, ये अपने सेटअप का नहीं है, हमें चाहिए फुल बॉडी ब्रेकआउट। तो देखो, इस कैंडल ने फुल बॉडी ब्रेकआउट किया। ओके, तो हमें क्या क्या करना है, हमें बस री एंटर का वेट करना है। मार्केट कब री एंटर होगी इस वाले जोन में। तो देखो, यहाँ से मार्केट गिरी, वापस से री एंटर करा, फुल
कैंडल है, फुल बॉडी कैंडल है, ब्रेकआउट किया, हमने स्टॉप लॉस लगाया रिसेंट स्विंग और टारगेट रखा 1:2। देखो इसमें हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है। देखो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बस हिट ही होने वाला था पर नहीं हुआ और यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो चुका है। अभी देखो इस वाले पैटर्न में हमने यहाँ पे ट्रेड ली थी, ठीक है, हमने यहाँ पे ट्रेड ली और फिर से मार्केट यहाँ से गया और वापस से री एंटर किया मार्केट ने। हमारी ट्रेड तो यहाँ पे चली रही थी। आप अगर फिर से यहाँ पे ट्रेड लेते और वही स्विंग पे स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट 1:2, तो ये भी अपनी ट्रेड एकदम श्योर शॉट हिट हो जाती है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब अपनी ट्रेड चालू है दूसरी ट्रेड्स भी ले सकते हैं, पर मैं प्रेफर करता हूँ कि हम एक ही ट्रेड्स पे देखें, मतलब एक अपना जो कैपिटल है उसको ज़्यादा रिस्क में ना डालें। तो देखो अभी मार्केट जोन के बाहर है, जोन के बाहर ही चल रहा है, तो जोन के बाहर हमें बिल्कुल भी ट्रेड्स नहीं लेनी है। हमें हमारे जोन में जब री एंटर होगा तभी ट्रेड लेनी है, ठीक है। और इस वाले चार्ट में देखो जब भी जोन के बाहर मार्केट चल रही है तब हमारा सेशन एंड हो गया। यहाँ पे सेशन एंड मतलब आज का दिन ख़त्म। हमने सिर्फ इस सेटअप पे एक ट्रेड ली, मार्केट पूरे आउट ऑफ जोन चल रही थी और एंड ऑफ द डे, तो हमें बस एक ही ट्रेड मिली, तो हम एक ट्रेड करके मार्केट से निकल जाएंगे। अगर आपको दूसरे सेटअप पे कोई ट्रेड मिलती है तो आप उससे भी कर सकते हैं, पर इस वाले सेटअप में बस एक ही ट्रेड मिली और एक ही ट्रेड करना है, जोन के बाहर आपको ट्रेड लेनी ही नहीं है। देखो नेक्स्ट डे हमने फिर से हाई और लो मार्क कर दिए और फिर से हमारा ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने री एंटर किया, हमने फिर से स्टॉप लॉस लगाया रिसेंट स्विंग पे और 1:2 का टारगेट। देखो इस वाले पे हमारा टारगेट हिट हो चुका है। सेम देखो मार्केट ने ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट इसमें री एंटर हुई ही नहीं और यहाँ पे हमारा आज का दिन ख़त्म। फिर भी हमको एक ही ट्रेड मिली पूरे दिन में। सेम चीज़ यहाँ पे अभी देखो हमें दिन में 2 बार ट्रेड्स मिली, 2 बार, तो हमने फिर से स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग पे लगाया, टारगेट 1:2 और अपनी ट्रेड 2 आवर्स में हिट हो चुकी है। तो देखो इसमें क्या है, ये सेटअप में क्या है, ऐसे आपको बहुत सारी ट्रेड्स मिलेंगी। तो अभी इस ट्रेड में लॉसेस भी होते हैं। इस ट्रेड ये कौन सी भी ट्रेड 101% एक्यूरेट नहीं रहती है। तो देखो इसमें क्या होता है कि हमारा जो मार्केट है वो नीचे आया, ठीक है, ब्रेकआउट किया, फिर से मार्केट ने री एंटर किया, ठीक है। तो हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं लगा सकते ना, इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो रिसेंट स्विंग है मतलब रिसेंट रेजिस्टेंस है वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट वही 1:2, ठीक है। देखो इस ट्रेड में अपनी टारगेट भी हिट हो चुका है। तो अभी देखेंगे हम लॉसेस, मतलब लॉसेस भी होते हैं फोर्थ डे में हमने सेम सेटअप किया, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, री एंटर किया,
हमने स्टॉप लॉस लगाया रिसेंट स्विंग पे, टारगेट रखा 1:2, पर यहाँ पे हमारी ट्रेड लॉस। तो इसमें लॉसेस भी है, प्रॉफिट्स भी है। प्रॉफिट रेशो बहुत ज़्यादा है सही में। मैंने 2 वीक्स इसमें स्पेंड किए, इसको अप्लाई किया, चार्ट्स पे अप्लाई किया, ट्रेड्स लिए, तो इसका प्रॉफिट रेशो सही में बहुत अच्छा है। आप अगर, और यही नहीं, ऐसे बहुत सारे स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज और बहुत सारे स्ट्रेटजीज हैं मेरे पास। हम मैं बताऊंगा, इस पे बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा। और ये तो मैं अभी आपको पीडीएफ के थ्रू बता रहा हूँ, मैं आगे आपको लाइव चार्ट्स में भी बताऊंगा। और बहुत सारे अलग अलग फंडामेंट्स भी यूज़ करेंगे, बहुत सारे इंडिकेटर्स भी यूज़ करेंगे। तो स्टे ट्यून, हम करेंगे, सब कुछ करेंगे। सो देखो, हमारे इस दिन में स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमने दूसरी ट्रेड ली यहाँ पे, वो भी प्रॉफिट में जाते ही हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दी। तो ऐसा समझो कि ये दिन ही ख़राब है, ये इस डे पे हमें प्रॉफिट नहीं होने वाला, तो हम निकल जाते हैं इस ट्रेड से। तो देखो हमारा रिज़ल्ट क्या आया इस पूरे ट्रेड से। देखो, फर्स्ट अपनी ट्रेड विन गई, सेकंड भी प्रॉफिट, थर्ड भी प्रॉफिट, फोर्थ भी प्रॉफिट और फिफ्थ भी प्रॉफिट। सिक्स्थ और सेवन्थ हमारी लॉस गई है, सिक्स्थ और सेवन्थ हमारी लॉस गई है। अपने टोटल 5 ट्रेड्स प्रॉफिट में गए, ठीक है, 4 डेज में। तो आप इसको अप्लाई करके देखो, इसका विन रेट भी बहुत अच्छा है, 72% का विन रेट लाती है ये स्ट्रेटजी। और भी बहुत सारे स्ट्रेटजीज हैं, मैं उन पे भी वीडियोस बनाऊंगा, आप ट्राई करके देखो, मैं भी ट्राई करूंगा, हम लाइव लाइव भी आएंगे, लाइव भी करेंगे। हाँ, बहुत सारे ट्रेड्स लेंगे इसी सेटअप पे, लाइव लाइव ट्रेड्स लेंगे। आप मुझे बताओ कमेंट्स में कि मुझे लाइव पे अप्लाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।